निकालो चैप्टर 1, बुक्स तो है सबके पास। है ये सारा ना नंबर्स के बारे में करवाया हुआ उन्होंने, इनिशियल जो आपको समझाया ना नंबर 1 नंबर्स करवाया आपको। पेज नंबर 3 एग्जांपल 1 वो स्टार्ट करना है। पेज 3 एग्जांपल 1। ये पूरा ग्रुप क्यों नहीं आया? ऋषिता, शुभी, एग्जांपल 1 ऑन पेज 3। Page 3, example 1. Are the following statements true or false? Give reasons for your answers. Every whole number is a natural number. False. क्योंकि मैंने आपको कहा था take it as a bag of whole numbers, bag of natural numbers. आपने whole number में कोई नंबर निकाला तो क्या आप उसको natural में डाल सकते हो? अगर आप 0 रखते हो तो 0 क्या आपके पास कोई कॉलम या कोई जगह होगी नहीं नेचुरल्स में। तो every whole number is not a natural number. इसमें रीजन लिखोगे because 0 is not a natural number. ठीक है। Second, every integer is a rational number. True, because every integer can be represented as a fraction with डिनोमिनेटर 1। अगर सिर्फ एक टेस्ट के लिए आप क्लासेस मिस करते हो ना तो नहीं करना। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर मींस फ्रैक्शन एंड एवरी फ्रैक्शन इज नॉट एन इंटीजर। कैसे? इंटीजर -1 हाँ -1 -2 -3 है ना। इनके बीच वाले कोई नंबर नहीं। जैसे जंप्स ले रहे हो 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2.5 पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे कोई नंबर वगैरह जगह नहीं है ना। एक स्टोन्स आपके पड़े हुए हैं, ये बीच में पानी है तो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, तो तुम्हें 1 से 2 पर ही स्टेप करना है। यहाँ पे तुम जा ही नहीं सकते, राइट। ये तुम्हारे लिए गेम ही है। ये इंटीजर्स होते हैं और हर एक इंटीजर को आप फ्रैक्शन लिख सकते हो विद डिनोमिनेटर 1। तो 1/1 2/1 ऐसे लिखते हो। लेकिन when we talk of 2/1 लिख तो सकते हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ क्या मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकती हूँ, तो हाँ लिख सकती हूँ। मतलब इसे इंटीजर कहते हैं, इसको इंटीजर ही कहते हैं। 2/1 इज एन इंटीजर। अच्छा बाकी सारी ये हो गया। हाँ आओ। So we have 2/1. See, शो करने का वे होता है। मैंने इंटीजर्स को रैशनल से निकाला, मैंने इरैशनल को क्यों डाल दिया? इसमें डाला कि क्या मैं इंटीजर को एक फ्रैक्शन फॉर्म में शो कर सकती हूँ? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। डिनोमिनेटर 1 होगा। शो करते नहीं है, इसको यूज कब करते हैं? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। आपके पास हो x/y = 2 तो आप इसको लिखते हो 2/1। तो इस चीज पे बात है। उसको शो ऐसे करते हैं कि मैंने इसको फ्रैक्शन बना दिया, लिखते नहीं है आप। I will not say 2/1। आप सिर्फ ये लिखोगे कि 2 है, इसको मैं चाहूं तो मैं शो कर सकती हूँ, ये रैशनल्स की कैटेगरी में आ सकता है, ये उसकी कंडीशन को फुलफिल कर देता है। ठीक हो गया। चलो अब आएंगे एवरी होल नंबर। चलो एवरी इंटीजर एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ट्रू फॉल्स 1। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। फॉल्स। दैट्स ऑल। चलो अब आएंगे नेक्स्ट एग्जांपल 2। ये जो टॉपिक है ना मुझे डिटेल में आपको करवाना है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसमें क्या था उसका सिमिलर है। इसमें जो डिफरेंट आता है वो है इरैशनल वाला, जो मैं आपको करवाती हूँ। एग्जांपल नंबर 2। 5 rational numbers between 1 and 2। 5 rational numbers between 1 and 2 आता है सबको? कैसे करते हैं? पॉइंट्स पे लिख लेते हैं। I can write 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। देखो मल्टीपल वेज है करने के, या तो पॉइंट्स पे लिख दो, है ना। फ्रैक्शन में
भी ले सकते हैं। इसको आपने लिख दिया 10/10 और इसको लिख दिया 20/10। हाँ तो फिर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, बेटर होता है 10 ले लें क्योंकि वो नंबर हमारा इजी बन जाता है। तो वी हैव 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड प्लस द रीजन की हमारा ये कंप्लीट नंबर है, ये फ्रैक्शन नहीं, हमारा 1 जो है ना वो एक इंटीजर है। तो हमने इंटीजर नंबर को जब फिट किया था तो हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, पॉइंट्स में ले लो, उसको फ्रैक्शन में ले लो। अगर इसमें 50 नंबर के होते तो हम क्या करते हैं 100/100, 200/100। 80 नंबर्स के होते हैं तो 100/100, 200/100, ठीक है। 1000 नंबर्स अगर मतलब मुझे 900 नंबर्स के हैं तो 1000/1000, 2000/1000। समझ में आ गया? अगर मुझे एक सीरीज फॉर्म करनी है, जितने नंबर्स इन बिटवीन वाले बढ़ते जाएंगे उतना ही हम अपने जीरो को बढ़ाना शुरू कर दें। मुझे 50 नंबर्स फिट करने हैं, तो बेटा 10 ही आ रहे हैं, मैं क्या करूं 9 ही आ रहे हैं, 11 से लेकर 19 तक। बाकी नंबर्स हम कहां से लेकर आएंगे? तो उसके लिए हमारा क्या है, जीरो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं इसमें 1.11 लिख रही हूँ, 1.12, 1.13 चलते जाओ। हाँ 111 बाय वही आएगा, 1.01 आ जाएगा, राइट। तो रैंडमली आपने कोई भी नंबर लिखे। सबसे इजी वाला टॉपिक होता है जब आपको 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर फिक्स करने। समझ में आ गया? अब आते हैं, चलो लिखो मैं पूरा ही करवा देती हूँ। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, अगर मैं कहूँ 4 और 5 के बीच में फाइंड करना तो आप कर सकते हो, है ना। 4.1, 4.2, 4.01, 4.02 सो ऑन करते करते आप 4.99 तक आराम से 100 नंबर तक तो निकाल ही सकते हैं, राइट। अब आ जाओ, तो इसके बाद आता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर्स का ही होगा, रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 4/11। ये सारी तरह का मैं आपको कवर करवा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा। 11। अब ऐसे केस में ये फ्रैक्शंस है हमारे पास, या तो मैं क्या करूं इनकी एग्जैक्ट डिवीजन करके आंसर निकालूं कि 3/7 क्या बनता है, 4/11 क्या बनता है, उसके बाद हाँ उससे इजी काम क्या होगा, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो मैंने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 77। 77, तो ये वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई हुआ 11 से। तो ये जो फ्रैक्शन है बन गई 33/77। समझ में आ गया? दूसरी वाली फ्रैक्शन क्या बन गई 28/77। इररिस्पेक्टिव बड़ा कौन है छोटा कौन है ना, उसको पहले नहीं लिखा, इसको बाद में लिखा, वो नहीं सोचना है हमने। हम नंबर्स फिट करेंगे तो मैं क्या लिखूंगी 29/77, 30/77, 31/77। समझ में आ गया? 28 से 33 तक सभी नंबर्स लिख सकते हैं हम, हाँ वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 4 आ गए ना, चलो अब मुझे लिखने हैं 5, तो मैं क्या करूंगी अगर 5 लिखने हैं और मुझे लग रहा है कि 4 आ रहा है तो क्या करना है, बस 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब तो ठीक है। अब यहाँ पे आप 289/770 भी लिख सकते हो, 321 भी लिख सकते हो। ऑर्डर में लिखना है तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 281 टू 286। समझ में आ गया इतना? 285 या 286 हाउएवर द नंबर मुझे दिया हो, समझ में आ गया ना। अगर मुझे फ्रैक्शंस दी जाती हैं तो पहले मैं एलसीएम लूंगी, उनको एक सेम ट्रैक पे लेकर आऊंगी और फिर देखूंगी कि नंबर्स में आपस में डिफरेंस कितना है। अगर तो गिवन नंबर्स मेरे जैसे इसमें अगर 4 नंबर्स तय होते फिर तो आंसर आ गया, बढ़ते जाओ, ठीक है आगे बढ़ेंगे। नहीं आता तो उतनी जीरो से मल्टीप्लाई करो, क्लियर हो गया, ऊपर नीचे दोनों, राइट। अब आगे नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे आप ये लिखो फाइंड 5 rational numbers between 6/7 and 3/14. ऐसे आप लिखोगे, नेक्स्ट आएगा 2/13 and
3/39 और इसके बाद आएगा 7/11 एंड 13/70। हाँ, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये आपके सारे रैशनल नंबर्स के सारे टाइप्स को कवर कर देगा। चलो इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे और इसके बाद आते हैं when we have to insert irrational numbers। वो बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं, वो कैसे करते हैं उसके भी वेज होते हैं। तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा? फर्स्ट वाले में 14 है ना, तो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 12/14। दूसरी वाली क्या है? 3/14। तो आप आराम से फिक्स कर सकते हो 4, 5 मैं छोड़ रही, मतलब ऐसे आप कुछ भी लिख लेना। 6/14 to 11/14 एनी नंबर्स जो आपको पसंद है वो लिख लेना। ठीक है, अब इसमें आ जाओ 2/13, 3/39। एलसीएम क्या है? 39। तो फर्स्ट वाला क्या बनेगा? 6/39, दूसरा 3/39। अब क्या करना है इसमें? 60/390, 30/390। अब लिखते रहो 31 से लेकर 59 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाले में एलसीएम क्या होगा? 17 और 11 का मल्टीप्लाई करो। 11 से मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, 187। कितने तो इसमें ट्रिक्स आते हैं, यू नो, मतलब लॉकडाउन में ना, लॉकडाउन में या किसी भी चीज में जो आज तक जो एक वेदिक मैथ्स का स्टार्टिंग पॉइंट रहा है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन बाय 11 से स्टार्ट करते हैं। तो कितना इजी है वेदिक मैथ्स की, इतनी भी मुश्किल नहीं है, इतनी भी आसान नहीं है। ट्रिक्स सबको पता होती है, क्या मुश्किल होता है उन्हें अप्लाई करना। ठीक है, क्वेश्चन को देखकर हमें समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये चीज अप्लाई कर लो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। तो व्हेनेवर यू सी मल्टीप्लिकेशन बाय 11 क्या करते हैं? सिखाया होगा ना, ये 7 इन दोनों को ऐड किया 8 और फिर 1। या फिर ये भी आपको विजुलाइज करने में मुश्किल होती है, ये क्यों होता है ऐसा? आपने 17 लिखा और 11 लिखा, मल्टीप्लाई किया ऐसे और फिर ये और फिर ये क्या ना, तो क्या होगा? 170 में 17 ऐड हुआ। समझ में आ गया? 170 उसमें आपने 17 ऐड किया, यही लिख रहे हो। 170 और 17 ये दो ऐड, समझ में आ गया? तो दिस इज व्हाई वी से सेकंड वाले को ऐड करो, फिर कोई जो कैरी ओवर होता है उसको आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा 187। 187 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 17 से, तो ये क्या बन जाएगा? 119। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, ये क्या बन जाएगा? 140। नाउ यू कैन इंसर्ट एज मेनी नंबर्स जितने आपके पास है। अगर आपको और करने हैं तो यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ जीरोस। इससे भी ज्यादा करने हैं, आपका ये टारगेट मीट नहीं कर पा रहा, तो और जीरोस लगा। क्लियर हो गया? राइट, चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.1। आपका ऑलमोस्ट मैं सारा चैप्टर करवा चुकी हूँ। एक दो टॉपिक जो छुड़वाए हैं वो कोई इतने बड़े भी नहीं है, मैं नहीं करवाया तो कोई ऐसा समझ नहीं आएगा। आपको समझ में आएगा कि मैंने बुक क्यों नहीं हाथ लगाई और सीधा मैंने अपने आप से काम क्यों करवाना शुरू किया। और इसके बाद इतना सब करवाने के बाद अगर आपसे बुक सॉल्व भी होती ना, तो सच में मुझे पढ़ाना नहीं आता। इज जीरो रैशनल नंबर? यस, ठीक है। Can you write it in P by Q form? Yes. Yes, 0/1 where P and Q are integers and Q is not equal to 1. ये जो can you write लिखा हुआ है ना, ये रीजन है इसका। इसके ब्रैकेट्स में लिखो, this is the reason why 0 को रैशनल क्यों कहा? Because we can write it in P by Q form where Q is not equal to 0, P and Q are integers. समझ में आया? ये इसका आंसर दिया हुआ है उसमें स्मार्ट वे में। उसने कहा कि आप सोचोगे अच्छा ये क्या लिखा है, उसने एक रीजन लिखा है। फिर आपसे कोई पूछे ना why Q is a rational number, तो आप लिखोगे because 2 can be written in P by Q form where P and Q are integers, Q is not equal to 0, है ना। कल पूछेगा why 99 minus 99 is a rational number, वो तो इंटीजर है, उसको रैशनल क्यों बोल दिया? Because it can be written in P by Q form where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. इसलिए इसका रीजन एक तरह से आपको आंसर दे दिया उसने, कैसा क्यों कह रहे हैं। ठीक है,
आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम है, हाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30/50, 40/50, तो क्या हो जाएगा 31/50, 32, 33, 34 and 30। समझ में आ गया? State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answers. First part. Every natural number is a whole number. True. ठीक है, क्योंकि नेचुरल स्टार्ट होता है 1 से और होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। हाँ, because natural numbers means 1, 2, 3, whole numbers between means 0, 1, 2, 3, so all naturals form whole numbers. बस इतना लिख दो काफी। Every integer is a whole number. False, because integer means negative numbers, है ना, and whole numbers means only 0 and positive numbers. Integers, क्योंकि आप उसमें बस इतना भी रीजन शो कर दोगे ना इस तरह से, इंटीजर्स का आप लिखोगे, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो क्या है, यू हैव माइनस, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और होल नंबर को आप कैसे लिखते हो, 0, 1, 2, 3, 4। So all whole numbers are integers, but all integers are not whole numbers, right? Every rational number is a whole number. False. Every whole number is a rational number. Rational number बड़ा सेट है, एक बड़े बॉक्स को छोटे बॉक्स में फिट नहीं कर सकते, छोटे वाले बॉक्स को बड़े में फिट कर दिया, ठीक हो गया। चलो ये समझ में आ गया हमें। अब आएंगे इरेशनल नंबर्स। देखो इसमें सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है इसमें, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करना भी आपको दिखाया, लोकेट रूट 2 और नंबर लाइन। नहीं आएगा तो दोबारा जब रिवाइज करेंगे फिर से मैं ड्रॉ करूंगी, फिर आप साथ साथ ड्रॉ करोगे तभी समझ में आएगा। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। लोकेट रूट 3 और नंबर लाइन। रूट 3 उन्होंने ऐसे किया है, आपने रूट 2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब तो समझ में आ गया। एक्सरसाइज 1.2 किसके बेटा, वो तो उसने बेटा वैल्यू शो की है कि ये जो है ये आपकी पूरी वैल्यू रूट 2 है, आपने उसको ले लिया, ठीक है। और प्लस वो एक स्क्वायर भी बनाकर लेते हैं कि इट इज इजी हाउ द ग्रीक्स माइट हैव डिस्कवर्ड। कैसे ग्रीक्स ने लिया, उन्होंने स्क्वायर बना लिया। ट्रायंगल से भी इजी फिगर क्या है, स्क्वायर बनाना। स्क्वायर प्लॉट होते हैं ना, तो उसमें जब आपने कहा कि एज टू एज जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिट वर्टिसेस वो रूट 2 है, वो क्या डिस्टेंस है, तो उसको आप कैसे शो करोगे, वो कैसे डिस्टेंस मेजर करोगे, तो उसके लिए हमारे पास ये नंबर, ये पूरा टेक्निक आया हुआ। समझ में आ गया। इन्होंने सिर्फ एक स्क्वायर बनाकर बताया है कि आपका रूट 2 नंबर एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, कहाँ पर आया होगा, कहाँ किसी के दिमाग में आएगा कि नंबर क्या आ गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, तो स्क्वायर प्लॉट होगा लैंड का या कुछ चीज का। तो आपको लिखा है जैसे कि ये इस ब्लॉक से इस ब्लॉक तक जाना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। रेसेस होती थी पहले, है ना, ओलंपिक्स होते थे ना पहले, भी याद होगा, पढ़ी होगी हिस्ट्री थोड़ी बहुत, तो वहां पर ये सब चीजें कैलकुलेशंस में, डिस्टेंसेस मार्क करने में वहां पर प्रॉब्लम्स फेस हुई होंगी, दैट्स व्हाई दे माइट हैव दिस। समझ में आ गया इतना, ठीक है। मैं सिर्फ ये अंदाजा लगा रही हूँ कैसे कैसे आया होगा, मुझे पता नहीं है, राइट। तो कभी स्टोरी सुनाती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी जाकर ये पूरी मैथ्स बनी है। एक्सरसाइज 1.2। तो व्हेन वी वर इन स्कूल तो हम कहते थे ऐसा कोई सिस्टम हो, बिकॉज तब क्या होता था, टीवी एक होता था घर पे, राइट, एक सिंगल स्क्रीन नॉर्मल आपका ड्राइंग रूम में या आपका जो लिविंग एरिया उसमें टीवी है, और जो बैठा है बड़ा चैनल चलेगा, बाकी हम सबको ऐसी साइड पे बैठे, राइट। तो देन दैट टाइम हम सोचते थे कि कोई ऐसा सिस्टम हो कि टीवी हमारे साथ चले, और कोई फैमिली फंक्शन आ जाए, हमारा फेवरेट प्रोग्राम आ जाए तो मिस, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं, कुछ नहीं। दैट टाइम वी यूज्ड टू से ऐसी कोई चीज हो कि टीवी साथ साथ चलता हो, राइट। अब आप 90s में बैठकर ये सोचते हैं, मतलब मजाक हो रहा है, सच में हम बात करते थे आपस में फ्रेंड्स में कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, या पेरेंट्स कभी जोक करते थे। तो आफ्टर 20 इयर्स दिस इज द रियलिटी, है ना। टीवी साथ चलता है, मैं अपना फोन लेके कहीं भी जाऊँ, रास्ते में मूवी देखनी है तो मैं देख सकती हूँ, माय टीवी, माय न्यूज, माय एवरीथिंग इज ऑन इन ऑन द बॉक्स, है ना, ऑन द मूव। हम मैं कुछ भी ले सकती हूँ रास्ते में। तो वही चीज है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट कैसे होती है कि किसी ने सोचा, किसी ने उसको आगे इम्प्लीमेंट करवाया।
समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 every irrational number is a real number. True, because rational real number means rationals and irrationals. Every point on the number line is of the form root m. ये हमारी नंबर लाइन है, इसका 0 1 2 3 so on, यहाँ पर -1 -2 -3 so on. इसका मतलब समझना है, इस नंबर लाइन पर पॉइंट्स कितने हैं? जो तो मैंने मार्क किया वो तो है, क्या इस 0 और 1 के बीच में पॉइंट है? 1.1 1.2 या 0.1 0.2 0.01 0.001 बहुत सारे पॉइंट्स हैं. कैन आई काउंट दोस पॉइंट्स? हम कितने पॉइंट्स कहते हैं उनको? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. दिस नंबर लाइन, ये x डैश और ये x हैज इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स. ठीक है, तो उसने कहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, चाहे वो मैं ये पॉइंट लूं चाहे वो मैं ये वाला पॉइंट, तो कहता है हर एक पॉइंट को मैं स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में शो कर सकती हूँ, जिसमें m क्या होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर. आप 1 को शो कर सकते हो, 2 को शो कर सकते हो, लेकिन 1.1 नहीं शो कर सकते. 1.5 को आप किसका स्क्वायर रूट बताओ? नेचुरल नंबर का नहीं होगा, वो एक डेसिमल का ही होगा आपका. 2.25 का स्क्वायर रूट होगा. समझ में आ गया? और कुछ हमारे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, तो उनको हम कैसे शो करेंगे? तो ऑब्वियसली क्लियरली इट इज फॉल्स. रीजन लिख देना इसको, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एग्जाम्पल लिख दो. एग्जाम्पल 1.5 is equal to square root of 2.25 where 2.25 is not a natural number. उसने ये कहा कि हर एक नंबर को हम किसी स्क्वायर रूट में शो कर सकते हैं, बस चलते हैं उस स्क्वायर रूट के अंदर नेचुरल नंबर हो. हमने कहा ठीक है जी, 1.5 को शो करो. 1.5 को मैंने बनाया 2.25, शो तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन 2.25 क्या है? नॉट अ नेचुरल नंबर. इट इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक हो गया? एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. फॉल्स. रियल नंबर का सेट बड़ा है, रैशनल इरैशनल उसका एक पार्ट है. तो एवरी इरैशनल इज रियल बट एवरी रियल इज नॉट इरैशनल. ठीक है, अदर वे अराउंड ट्रू है. चलो, are square roots of all positive integers irrational? False. For example, आपने कहा square root of 5 is irrational, लेकिन square root of 4 क्या है? Rational. ठीक है, तो ये आप उसका एग्जाम्पल दोगे जब आपने लिखा false. Are square roots of all positive integers irrational? तो हम कहेंगे false because square root of 4 is rational. If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो आपने दे दिया √4, √25, √36, कुछ भी, √9. Yes. How √5 can be representing on the number line? तो ये कर सकते हो. और next जो है ये constructing square root spiral. √3 लिया, फिर √4 लिया, फिर √5 लिया, so on ऐसे घूमते जाओगे, आपका स्पाइरल बनता जाएगा. तो कभी क्लास में टाइम हुआ यहाँ पर बैठ कर रहा और स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाएंगे, जिस पढ़ने का मन नहीं हुआ और हमारा टाइम भी फ्री हुआ, क्लास का डंडा नहीं हुआ ना कि नहीं टेस्ट है वो सब है, तो उसके बाद. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब आई नेक्स्ट नंबर्स अंडर डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन एग्जांपल 5 मैंने कराया था ना, 10/3 7/8 1/7 10/3 क्लास में करवाया था ना कि 10/3 में क्या आता है? 3.333. 7/8 क्या हुआ? 0.875. 1/7 ऐसा कुछ करवाया था, ये सेव नहीं करवाया है ना. और ये क्यों करवाया उसने? आपको बताने के लिए कि कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और कुछ होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. समझ में आ गया? तो ये तो कर लोगे एग्जांपल 5, डिवाइड करना है ना. उसके बाद है केस 1 रिमाइंडर्स बिकम 0, रिमाइंडर नेवर बिकम 0. सो उसमें हम रेपिटेशन में आते हैं. सो एग्जांपल 6 page 11 example 6 show that 3.14267 is a rational number. तो उसने शो कर दी p by q फॉर्म.
कर सकते हो ना? आपने कितने जीरोस रखे नीचे? डेसिमल्स कितने थे? 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जीरोस कितने आए? 6। 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड हो गया। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है बता सकते हो? एग्जांपल 3, एग्जांपल 7, ये तो आता है ना? 0.3 बार को रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चलो करो इसको। एग्जांपल 7, p by q फॉर्म में शो करना है x इज इक्वल टू 0.3 बार। डेसिमल्स में कितने डिजिट है? 1। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। अगर भूल गए हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको कहा था ये भूल जाता है, और जब मैं करवाऊंगी बस रट्टा ही मारना है, जितना रट्टा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही है। भूल जाते हो तो दोबारा से देखकर याद करके फिर लिखना है, बस दैट्स इट। अगर भूल गए हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं, उसमें आपको वो मत समझना कि हाँ मैं कैसे भूल गई, भूल जाते हैं, ठीक है? पूरा साल इसको, पूरा दिन इसको देखते रहोगे, पूरे साल के एक दिन इसको देखोगे, तब जाकर याद होगा, तब रट्टा हो जाएगा कि बस देखा, याद है, स्टेप्स पता है, सॉल्व कर, ठीक है? तो एग्जांपल 8 उसमें देखो क्या लिखा है, 1.27, इसका p by q फॉर्म बनाना है। शो दैट का मतलब बनाकर दिखाओ, पहले तो तभी दिखाओगे। तो अब इसमें क्या करेंगे? डेसिमल्स में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 100x के साथ क्या बन जाएगा? 127.27 बार। अब कुछ याद आया अगर भूल चुके हो तो? राइट? तो अब ये सोच कर टेंशन नहीं लेना है कि याद नहीं था, आप ये सोचो देखकर याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है? ये सोचोगे ना कि याद नहीं है तो कभी याद नहीं होगा, ये सोचो कि देखकर मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि अच्छा अच्छा ऐसा किया था, तब समझ में आएगा, तब याद रहेगा, ठीक है? ये 99 is equal to 126, x is 126 by 99। एग्जाम्पल 8 डन। एग्जाम्पल 9, चलो अब खुद करोगे एग्जाम्पल 9। हाँ देखो 0.3 जो है ये 3/10 है, ये है 3 3 3 3 so on, ये है 0.3 बार। तो वो तभी आएगा जब ये 1/3 होगा। ये तो 3/10 है, ये टर्मिनेटिंग, यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसके लिए 1/3 होना चाहिए। समझ में आया? दोनों में फर्क है। चलो एग्जाम्पल 9, तो दिस सेज show that 0.235, now just understand the pattern, उसने 3535 बार बार लिखा है, इसका मतलब 35 रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा। तो हम इसमें वही करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.235, 35 पे बार, पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेसिमल्स में कितने डिजिट्स हैं? 3, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और ये क्या बन जाएगा? 235.35 बार। आई होप ये क्लियर है कि जब आपने यहाँ पर, क्योंकि ये कुछ इस तरह से चल रहा होगा कि ये देखो 35 आ गया, 35 आ गया, अब आपने 100,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ पर आ गया, तो रिपीटिंग पार्ट बार बार आ रहा है। फिर अब हम क्या करेंगे? इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने अब क्या करना है, जो रिपीटिंग पार्ट है उसको बिल्कुल ही सेपरेट करना है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं मेरे पास? सिर्फ एक। तो अब मुझे इसको यहाँ लेकर जाना है, तो आई विल मल्टीप्लाई विद 10, तो ये हो जाएगा 2.35 बार। अगर याद नहीं है तो ये सोचो याद आ गया, समझ में आ गया कि मैंने क्यों किया है। 990x इज इक्वल टू 233, x इज इक्वल टू 233 बाय 990, ठीक है? उसके बाद उसने आपको समझाया है, देखो अबाउट इर्रेशनल नंबर्स, और यहाँ से देखो उसने आपको एक अगर बॉक्स देखोगे ना, उसमें आर्किमिडीज लिखा हुआ है, he was the first to compute the digits in decimal expansion of pi. He showed that 3.140845 is less than pi and is less than, पूरा लिखा। आर्यभट्ट, the great Indian mathematician and astronomer, found the value of pi to correct to 4 decimal places 3.1416। आपकी बुक में लिखा हुआ है सारा, ये देखो। Using high-speed computers and advanced algorithms, pi has been computed to over 1.24 trillion decimal places। उसके बाद भी ये टर्मिनेट नहीं हुआ, उसके बाद भी इसको आगे भी निकाल सकते हैं, ठीक है?
अब तक सिर्फ इतने डिजिट्स निकाले हैं, अगर इससे भी हाई स्पीड कंप्यूटर आ जाएगा तो क्या होगा, इससे भी आगे डिजिट्स निकल जाएंगे, तो तभी प्रूव होता है कि दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। तो चढ़ाइए चढ़ते जाओ, जितना मर्जी पढ़ते जाओ, जैसे एग्जाम से पहले होता है ना, जितना मर्जी पढ़ लो पूरा नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, वही चीज है इरैशनल नंबर्स की। इट्स लाइक योर स्टडीज, जितना मर्जी पढ़ लोगे लगेगा कुछ नहीं पढ़ा हुआ, आगे और पढ़ सकते थे। ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जाम्पल 10। चलो इसे कैसे करना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड irrational numbers, irrational numbers between two numbers। जैसे हमने रैशनल फिट किए थे, अब हमें करने हैं irrational number fit। इसमें सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2, ज्यादा से ज्यादा 2 कहे जाते हैं, 2 irrational numbers between, let me say 2 and 3। तो हम कैसे करेंगे, 2 और 3 के बीच में 2 irrational नंबर फिट करने हैं, राइट। irrational कौन से हुए, या तो स्क्वायर रूट वाले, है ना, क्यूब रूट को छोड़ दो, स्क्वायर रूट वाले तो हुए, या फिर हमारे हुए वो नंबर जिनमें पैटर्न्स में कुछ ऐसे रिपीट नहीं हो रहा, आप डिजिट्स को डेसिमल्स को कुछ भी लिखते हो, है ना। तो अगर कुछ समझ नहीं आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, नंबर 2 से बड़ा चाहिए, 2 से छोटा, 3 से छोटा चाहिए, तो मैंने लिखा 2.10। फिर ये पता क्या होता है, चालू में होता है कि हम जैसे कहते हैं ना, मैम ने कुछ आंसर किया, हमने स्मार्ट वे में मैम को पास कर दिया, वो चीज है। ठीक है, ये चालू में है, टीचर्स एक्सेप्ट करे ना करे, पर मुझे पता है मेरा आंसर गलत नहीं है। दिस इज एन इरैशनल नंबर एंड आई फाउंड मोर देन 2 लेस देन 3। दूसरा लिखना है तो इसको ऐसे लिख लो, ये लो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होता है कि हर एक टीचर का अपना एक वे होता है, अपना एक रूल होता है कि नहीं मुझे लिखना है, इससे भी इजी पता क्या है, और ऐसे मेरी मर्जी मैम, नेक्स्ट क्या आएगा मैम, कुछ भी लिख दो, है ना, एंड इट गोज ऑन फॉरएवर। नाउ द टीचर्स डोंट एक्सेप्ट। ठीक है, मैं कहती हूँ सबसे इजी वे है, कुछ समझ नहीं आया ना पेपर पे लिखवाना, लड़ सकते हो मैम के पास, नहीं मैम मेरा गलत नहीं है, गलत कैसे है, हाँ ऐसे लिखवाया। एक होता है इसका टेक्निकल वे। टेक्निकल वे क्या है, बिकॉज वी टॉक ऑफ इरैशनल नंबर्स, मुझे स्क्वायर रूट वाले नंबर लिखने हैं, क्या उसने कहा हो क्वेश्चन में, फाइंड 2 स्क्वायर रूट नंबर्स व्हिच आर इरैशनल इन बिटवीन 2 and 3। ठीक है, ऐसे नंबर्स आपको फिट करने हैं जो स्क्वायर रूट साइन में। तो इसको हम कैसे करते हैं, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो, ये स्मार्ट वे है हमारा, वे है कि हमने अपना बस काम कर दिया, मुझे पता है ऐसे इरैशनल फॉर्म करना है। अब हम आएंगे अगर हमें स्क्वायर रूट वाले नंबर फिट करने हैं तो हम कैसे करें। ठीक है, फिर अब कर दूं तो लिख लिया। चलो अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, आपको स्क्वायर रूट वाले नंबर फिट करने हैं, तो ये 2 है, इसका स्क्वायर क्या है 4, तो मैं 2 को लिख सकती हूँ एज स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, तो मैं 3 को लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर है, 5 6 7 8, इनका कोई स्क्वायर रूट ऐसा परफेक्ट वाला नहीं होगा, तो मैंने इनको लिख दिया, बिल्कुल इरैशनल नंबर्स है हमारे। ठीक हो गया। अब ये थोड़ा सा हमारा अच्छा वाला वे है कि अच्छे बच्चे वाला रूल नहीं होता, वो चीज है कि मुझे पता है मैंने इंटेलिजेंट आंसर दिया है। ठीक है, वो हमारा चालू वाला वे था, ये हमारा इंटेलिजेंट वाला आंसर है कि मैंने एक अच्छे से टेक्निक से फॉर्म किया है। आपने जो नंबर दिया उसको स्क्वायर कर लिया, जैसे 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9, तो इन बिटवीन जो भी नंबर्स है ना, वो स्क्वायर रूट के साथ आपको परफेक्ट आंसर नहीं देंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 6 7 8 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है तो उनके स्क्वायर रूट हमेशा इरैशनल ही कहलाएंगे, तो हमने उसे ऐसे फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो अगर हमें कहा जाए फाइंड 3 irrational number between 3 irrational numbers between 8 and 11, तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। अब इसमें बस आप 81 मत लिख लेना, 81 ऐसा परफेक्ट स्क्वायर, 100 मत लिख लेना, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मुझे 3 लिखने हैं तो आई कैन राइट 65
66, 67, ठीक है। लेकिन मैं क्या नहीं लिखूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 81, क्या नहीं लिखूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 100। इन दो नंबर्स के अलावा बाकी सभी स्क्वायर रूट के साथ इरेशनल है। क्लियर हो गया? कितना समझ में आ गया हमें? तो ये हमारा सेकंड वे है, जब हमारे पास कंप्लीट नंबर्स दिए हो उनके इंटरवल हमें इरेशनल फिट करने हैं। अब आते हैं थर्ड वे। अब हमें फ्रैक्शन दिए, जैसे कि हमारा ये एग्जांपल है, एग्जांपल 10, वो और भी आगे चला गया। उसने कहा कि 1/7 और 2/7 का के बीच में हमें इरेशनल नंबर एक डालना है, ठीक है। सो 1/7 एंड 2/7, एक तो वही तरीका है, इसको लिख दिया 1/49 का स्क्वायर रूट, इसको लिख दिया 4/49 का स्क्वायर रूट। अब आप लिख दो 3/49 का स्क्वायर, ठीक है। इससे भी एक डिफिकल्ट वे है, वो अभी नहीं करवाऊंगी, वो बाद में कभी जब हम करेंगे ना, उसमें क्या करते हैं, अभी मल्टीप्लाई एंड देन वी टेक स्क्वायर रूट, वो बात कीजिए, छोड़ दो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। इसमें भी हम ये कर सकते हैं, आई कैन शो 1/7 एज 1/49, 2/7 एज 4/49, तो इनके इन बिटवीन 3/49 का स्क्वायर रूट है ना, या 2/49 का स्क्वायर, राइट। सो दीज आर इरेशनल नंबर्स। होता क्या है यूजुअली, बिकॉज ये फ्रैक्शंस है, तो हम इस तरह से नहीं लिखते, हम क्या कर सकते हैं, और आप 1/7 को डिवाइड करोगे, आपके पास आएगा 142857, ठीक है। 2/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 285714, 285714। दिस इज रिपीटिंग, दिस इज रिपीटिंग, राइट। अब आपको इनके इन बिटवीन कोई नंबर लेना है जो इरेशनल हो, तो वही जो तरीका हमने किया था कि 0.14 से बड़ा हो, ठीक है, और 28 से छोटा। तो आई कैन टेक 1430, फिर 987 so on, और इफ आई वांट 0.14, 144, 1444, समझ में आ गया? ऐसे ही 0.20, 200, 2000, समझ में आ गया? ये भी एक तरीका है, इसे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे उसमें लिखा भी है। क्लियर हो गया? राइट, चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.3। तो ये एक तरह से आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको डिवाइड करना है और फिर बताना है किसमें डेसिमल एक्सपेंशन, किसका रैशनल, किसका टर्मिनेटिंग होगा, किसका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसका ना मैं क्विक वे आपको बताऊंगी जो 10th में आपको आता है, लेकिन अगर अभी भी समझ लोगे तो उसका नुकसान नहीं है। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि जब मैंने आपको नंबर्स डिवाइड करने के लिए दिए थे, तो कुछ नंबर्स आपके पास थे ऐसे 1/3, 1/7, 1/9, और कुछ नंबर्स थे 1/2, 1/5, 1/4, 1/8 या फिर 1/10। इनकी कैटेगरी वाइज इनको देखो। 1/3 को जब आप सॉल्व करते हो तो 0.3 बार होता है, बढ़ता जाएगा। 1/7 ऑल्सो ये होता है, चलता जाएगा। 1/9 ऑल्सो ये होता है, 1 1 1 1, ये मूव होता रहता है 1/0.1 बार। 10 को 9 से डिवाइड किया है ना, 1 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर, 1 जा 9, सो ऑन चलता रहा। समझ में आ गया ना? अब जब मैंने लिया 1/2, क्या होता है? 1/2 इज half is 0.5, 1/5 is 0.2, 1/4 होता है 25%, 1/8 होता है 1.25, ये होता है 0.1, राइट। अगर ये आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको एग्जाम में लिखना है कि इसकी डेसिमल कैसे होगी, एक तो होगा आपको कहा जाएगा इसको डिवाइड करके फिर लिखो, एक है थोड़ा सी चीज समझकर आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 2 आया, 5 आया, 2 की पावर आई, या 10 आ गया, या फिर 100 आ गया, या 200 आ गया, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन सभी नंबर्स में क्या है, ये 2, 5 की पावर्स है, या तो अकेला 2 है, नहीं इनके फैक्टर्स देखो ना, जैसे 8 में क्या है, 2 और 5, सभी के फैक्टर्स में 2 और 5 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। जैसे 200 में क्या है, दिस इज 100 into 2, 100 क्या हो गया, 10 into 10 into 2, 10 क्या होता है, 5 2 जा,
इसमें भी 5 2, आपको ना 5 और 2 के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लो, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन हैज फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 only, either 2 or 5 or both, किसी भी ऑर्डर में कितने मर्जी, if the prime factorization of denominator has either 2 or 5 or both, either 2 or 5 or both as prime factors, and only these factors, and only 2 and 5, either 2 or 5 or both, and only 2 and 5, 2 और 5 के अलावा कोई ना हो। 3 ना कोई आकर छुपके से बैठ जाए कि नहीं 3 इसमें मैम 2 तो 5 है, नहीं 3 साथ में मिलना चाहिए, 2 हो 5 हो या इनका कोई कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो हमेशा then the decimal will always be terminating। एक सीधी सी बात है, 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, एक पॉइंट पे आके रिमाइंडर 0 आता ही है। 4 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 0 आता है। 5 से करोगे, 25 से करोगे, 100 से करोगे, 200 से करोगे, रिमाइंडर 0 आएगा। और जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई और फैक्टर साथ में आ जाए 2 और 5 के अलावा, या कोई और ही नंबर हो, तो हमेशा क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? क्योंकि 2 को किसी से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं, 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हैं। समझ में आ गया? इसका रूल ये है। समझ में आ गया इतना में? राइट। तो अब आपके पास जैसे लिखा है 36/100, इसकी डेसिमल बुक में देखो 36/100, विल इट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। तो आपको ये डिवाइड नहीं करना पड़ा, आपने डायरेक्टली बता दिया। 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 4 1/8, अब ये चाहे मिक्स फ्रैक्शन हो, पर मुझे दिख गया 1/8, 8 टर्मिनेटिंग, ठीक है। 3/13 नॉन टर्मिनेटिंग, 2/11 नॉन टर्मिनेटिंग, एंड 329/400 टर्मिनेटिंग। अब एक नंबर लिखो, मैं दिख रही हूँ 13/300। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो 300 देखकर धोखा नहीं खाना, उसमें 3 भी बैठा हुआ है। समझ में आ गया? ये गलती होती है, हम जब 100 देखते हैं तो somebody sometimes it gives 13/300, तो जो डिनोमिनेटर है it has 300, so that means it is non terminating, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो 12/300, और सोचो इसमें कॉमन फैक्टर है, ये क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो जब कैंसिल होकर हमारे पास 5 बन जाए, या 5 या 2, 3 वाला फैक्टर खत्म हो जाए, तो वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो सीधा डिनोमिनेटर पे अटैक नहीं करना है, उसको देखना है कि न्यूमरेटर उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक हो गया। तो एग्जांपल लिख लो, देखो ये कंफ्यूजिंग केसेस है, इसमें मेरा थ्योरेटिकल कांसेप्ट तो वही रहा। ये कंफ्यूजिंग केसेस है कि 13/300 will give non terminating but 12/300 will give terminating। वो क्यों? क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर कैंसल हो रहा है, इसलिए। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो अब आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, आप फिर भी थोड़ा सोचकर आंसर दे सकते हो। और ये 10th में फुल फ्लेजेडली 1-2 मार्क का क्वेश्चन आता है फाइनल्स में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसने लिखा है कि यू नो दैट इट्स 0.142857 बार 1/7. So can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7 are without actually doing long division? If so, how? ठीक है। देखो क्या हुआ है, 17 2 कितना होता है, 7 2 कितना होता है 14। तो ये नंबर 14 से स्टार्ट हुआ है। तो उसने कहा कि अगर आपको 2/7 निकालना है तो वो किससे स्टार्ट होगा, 28 से। समझ में आ गया? 2/7 क्या होगा, वो होगा 0.285714। क्लियर हो गया? 3/7 क्या होगा, आप 1.42857 बना रहे हो ना, ये 1/7 है, इसको into 3 कर दिया।
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 42, यहां से स्टार्ट होगा 428571। कुछ नहीं हो रहा, 1/7 क्या लिखा था, ये नंबर, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2/7 में आपने क्या किया, 0.142857 ये था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब सिर्फ ये देखो 14 2 का कितना होता है 28, तो आपकी बेसिक वाली डेसिमल प्लेस में जो 28 है ना, उसके आगे शुरू करो। पहले लिखोगे 2 8, उसके बाद लिखोगे 5, फिर 7 और फिर आओगे 1 4 पर। ठीक है, ये समथिंग लाइक एक पैलिंड्रोम नंबर बोल देते हैं, ऐसा करके मैंने ऐसा लिखा है 142857। ये मेरा सर्कल है घूमने का, इस तरह से जाना है, ये टारगेट, ऐसे हमारा सर्कल घूम रहा है। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 नंबर, नेक्स्ट वाला प्लेस उसी ऑर्डर में जाए। जैसे मैंने अगर 28 से स्टार्ट किया ना, 2 से स्टार्ट किया तो नेक्स्ट 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 1, फिर 4। समझ में आ गया। अब आते हैं 3/7 पर। ये सिर्फ एक नंबर की आपको खासियत बता रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका कोई रीजन नहीं है, वो 7 की एक यूनिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इट्स अबाउट नोइंग योर नंबर्स। अब देखो क्या करना है, आपने था 1.42857, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 42। अब देखो 42 कहाँ बन रहा है, 4 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो पहले मैं क्या लिखूंगी 4, उसके बाद कहाँ जाऊंगी 2, उसके बाद कहाँ जाऊंगी 8, फिर कहाँ जाऊंगी 5, उसके बाद 7, उसके बाद 1 और फिर कहाँ आया 4। तो ये हमारा नंबर बन गया। ठीक है, किसी ने शकुंतला देवी नहीं देखी, इसका मतलब देखी थी मूवी शकुंतला देवी जो आई थी, उसके लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, these are palindrome numbers, so this is a unique property of number 7। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया, ये है ना। ये तो सिर्फ आपको नंबर के बारे में समझा रहे हैं, अब ये कुछ आ सकता है या कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है वो कवर करवा रही हूँ। अब आप बताओ 4/7 क्या लिखोगे, आप लिख रहे हो 142857 into 4, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 56। अब यहाँ पर हमारा 5 कहाँ पर है, ये, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर 0.5, फिर क्या आएगा इसके बाद 7, फिर 1 4 2 8। ठीक है, बीच में पॉइंट नहीं है, मेरा पेन ऐसे चला गया, समझ में आ गया ये हमें। अब ऐसे ही 5/7 को लिखो, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, 14 5 17, स्टार्ट क्या हुआ 7, तो मेरा पहला डिजिट यहाँ पे क्या आएगा 7, उसके बाद 1 4 2 8 5 और फिर 7 आ गया, तो इसका मतलब ये हमारा पूरा सर्कल घूम गया। ठीक हो गया, तो आपका स्पिनर जो है वो एक ही डायरेक्शन में जाता है और एक ही ऑर्डर में डिजिट्स को फॉलो करता है, बेसिक पैटर्न है। ऐसा हुआ ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, ये देखो, हाँ जी, 1 4 2 8 5 7, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अगर मुझे 6/7 लिखना है तो मैं क्या करूंगी 14 6 84, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 8 के बाद क्या आएगा, मेरा ऑर्डर ये है ना चलने का, तो 8 फिर 5 7 1 4 2 और फिर 8 पे आ गए, तो इसका मतलब घूम गए। समझ में आ गया, चलना हमें क्लॉकवाइज ही है, हमेशा इसे फिट कर लेना, क्लॉकवाइज चलना है, सबसे इजी होता है चलना। और डिजिट्स का ऑर्डर क्या है, जब हम कैलकुलेशन या वैदिक मैथ सीखते थे ना, तो ये सिखाया जाता था कि 7 का क्या बनता है, 7 है 14 28, 28 का डबल कितना होता है 56, पर उसमें आ गया 57, आगे कंप्लीट हो 14 28 57, इस तरह से याद किया हुआ। ठीक है, कभी मुझे हाँ मल्टीपल्स है, इवन मल्टीपल्स एक तरह से ले लो। अगर आप देखोगे ना, याद करने का किसी ने ट्रिक सिखाया हुआ था कि हाउ विल यू रिमेंबर 1/7, क्योंकि स्पीड कैलकुलेशंस में ना वी यूज्ड टू अप्रॉक्सीमेट फ्रैक्शंस। जब आप एंट्रेंस टेस्ट में जाते हो तो वहां पे आपको ना फ्रैक्शन, जैसे 113 दिया हुआ है,
200 by 130 इसको अप्रोक्सीमेट करो, और भी अच्छा ले लो 213 by 130 इसको अप्रोक्सीमेट करो, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस चीजों को हमारे पास ना हमें फ्रैक्शंस याद करवाई जाती थी पहले कि 1/7 1/11 1/9 ये सब याद करो। तो उसको याद करने का ना कुछ रूल्स कहते थे कि देखो हाउ टू व्यू इट एज 14 28 57। तो ये आपको ऑर्डर याद रहेगा 1 4 2 8 5 7। ठीक है, अब आप पता है कि 1 के बाद 4 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर 57, घूमने का भी पता लग गया। तो इफ आई से 7/7 तो वी नो 7/7 विल बी 1। ठीक हो गया, चलो। सो विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिविजन इफ सो हाउ, तो वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क ले लोगे ये? यहाँ पर ना बिकॉज एक चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम, तो कुछ नंबर्स की आपस में ना पेक्यूलियर सी उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक अपनी बिहेवियर पैटर्न होता है, उसको भी साथ साथ स्टडी करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैन इजीली टेक इट एज होमवर्क, इसको P/Q फॉर्म में लिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था 0.54, याद हो तो, है ना, बार पे, और वो क्या आ गया था 6, रिमेंबर 0.54 करके कुछ करवाया था बार, और वो एग्जैक्ट 6 बनकर आ गया था, है ना। तो वो यही है, उसने कहा है कि एक्सप्रेस 0.9999 सो ऑन, ये चलता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब सरप्राइज बाय आंसर क्या होगा, आपने x को लिया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, x को लिया 0.9999, इसको पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये हो जाएगा 9.9। ठीक है, फिर इसको माइनस करोगे, क्या बन जाएगा ये 9x is equal to 9, x is equal to 9/9 which is equal to 1. So in a way you are saying 0.999999 so on is equal to 1. तो इसका रीजन ये देते हैं कि जब 0.99 को आप इंफिनिटी तक लेके जाते हो तो उसका आंसर हमेशा क्लोज टू 1 हो जाता है, तो उसको हम 1 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पेक्यूलियरिटी क्या हो जाती है कि इफ यू टेक इट लाइक दिस, इसका नेक्स्ट जो हमारा 9 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है 18। तो अगर आपके पास आएगा ना 0.18 बार, लिख लो इसको, इफ यू हैव x इज इक्वल टू 18 बार, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको 100 से, तो ये आ जाएगा माइनस करेंगे इसको, इसमें नहीं आया, इसमें कैसे आ गया था, मैंने क्या लिखा था पता नहीं, ये था हाँ यहाँ पे 0 आएगा, बट दिस इज नॉट द राइट आंसर ना। तो ये तो आ गया 18/99, 2/11 आ गया, तो ये अलग है वो अलग है, मैं बताती हूँ क्या था। तो ठीक है ना, इसमें हमने 0.9 लिया है ना, तो दैट वुड बी, देखो ये नहीं लेना, वो था x इज इक्वल टू 0.1 बार, इट्स ऑल 1। ठीक है, नहीं लिखो, काटो तो है नंबर तुम्हारा वैलिड है, जो मैं बता रही हूँ जो समझाना चाहती हूँ उसमें नहीं है, ये ऑल 9 है, यू टेक ऑल 1, 0.1111 लेकर, ठीक है। हाँ नहीं 0 नहीं आ सकता ना, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। हाँ तो 10x लिया तो ये क्या आ गया 1.1 बार, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये होगा 1/1, तो यहाँ से हमारे पास आता है 9x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, with your teacher and classmates discuss why the answer makes sense. क्या था लीव इट, मैं बाद में करवाऊंगी ये, इसमें और भी पैटर्न मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 0.54 के साथ, आई रिमेंबर कुछ था कि देखो ये जो क्वेश्चन था जिसमें वो 6 बनकर आ गया था, तो कल करवाया था, इसमें नंबर 6 बनकर आ गया, हाँ 5.9। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So why this can happen? Because when you take 0.9 all 9s to infinity, that is approximately or close to equal to 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5
अब ये घर पे करना, मैं क्लास में नहीं करवाऊंगी और इसके बाद मैं क्लास ओवर कर दूंगी, ठीक है, आपकी साइंस क्लास भी है। क्वेश्चन नंबर 5 says what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in decimal expansion of 1/17। देखो 1/17 इसका मतलब क्या है, 1/17 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो किसी ऑर्डर में डिजिट्स आएंगे इसके, मतलब इसका आंसर 0 पॉइंट कुछ होगा और ऐसे बाद लगा होगा, है ना। वो कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने डिजिट्स के बाद लगता है, इसका रिपीटिंग वाला जो ऑर्डर है ना उसमें कितने डिजिट्स हैं। तो मैं जैसे आपको 1/7 कहा ना, तो आपको याद था 142857, कितने डिजिट्स थे, 6, आराम से निकाल लिया हमने। इसमें ना 16 डिजिट्स है, तो मैं आराम से घर पे सॉल्व करना, एक कम वो किसी किसी नंबर में होता है, हर एक में नहीं होता, 11 में नहीं है, ठीक है, उसमें 10 डिजिट्स नहीं करते। क्लियर हो गया। तो समटाइम्स सम नंबर्स हैव दिस पैटर्न, तो उसने 1/7 दिया है, 1/17 में 16 डिजिट्स का ब्लॉक बनता है, वो आराम से घर पे निकालना एज होमवर्क, पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ आ जाता है, मैंने किया भी था एक बार क्लास में, कराया था वो बच्चा भाग गया था, ठीक है। तो मैं क्लास में नहीं करवाती।